हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 20th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे ना। बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर। मैंने आपको ये भी बोला था वहां पे कि सिमेट्रिकल नेचर के ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये वाला पार्ट खत्म करेंगे और फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नाउ सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो शेप्स होता है वो सिमेट्रिकल नेचर से भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर वो सब साइड से सिमेट्रिकल है, जैसे अपन देखा है फेस सेंटर्ड, तो हर फेस के सेंटर में एटम होगा, तो बेसिकली सिमेट्री से स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। नाउ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। फ्लोचार्ट मैंने बना के रखा है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनो। सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री का मतलब कोई रिपीटेशन, बेटा चीज का रिपीटेशन, वो दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, जिसका इंफॉर्मेशन थोड़ा भी हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा है बेटा पॉइंट सिमेट्री। कौन सा है? पॉइंट सिमेट्री। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड पॉइंट सिमेट्री? ना, ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब होता है इट इज द पीरियोडिक रिपीटेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी चीज का रिपीटेशन, सिमेट्री का मतलब रिपीटेशन। इट इज द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स, ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स along length, area and volume, जो कि हमको इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है बेटा। यहाँ पे हम लोग इतना डिटेल में ट्रांसलेशनल सिमेट्री के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। सो इट इज द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चरल फीचर्स अलोंग लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है। पॉइंट सिमेट्री क्या होगी बेटा? इट इज अ पीरियोडिक रिपीटेशन, it is a periodic repetition of structural features, it is a periodic repetition of structural features along a point, along a point is called as what? Point symmetry. Along a point is called as point symmetry. Now point symmetry is further classified into, अभी ठीक है, ये ट्रांसलेशनल भूल जाओ, इसको हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, डिस्कस भी नहीं करना है। point symmetry is further classified into 3 types. सबसे पहला जो है उसका नाम है रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? एक इमेज वाला बेटा, तो इमेज मतलब दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, पीओएस बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। दूसरा होता है रोटेशनल, कोई भी चीज को रोटेट करने के लिए बेटा सेम चीज रिपीट होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सिस भी बोल सकते हैं। रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको भी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे, बराबर है। अभी ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है ना। और वो कौन से हैं? एक है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी ये क्या है सर? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, सब कुछ लिख दिया मैंने बोर्ड पे, अभी मुझे समझाना है डिटेल में, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो मेरे पास ये क्यूब है बच्चों, क्या है? ये क्यूब है, बराबर। अभी इस क्यूब को देखोगे तो हमको क्यूब के बारे में डिस्कशन करना है और किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं
तो ये सब साइड से एक जैसे दिख रहा है, भले आपने कलर पेपर यूज किया है बट सब साइड से वो एक जैसा ही है। 6 फेसेस है, ठीक है, एंड 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। अभी पॉइंट सिमेट्री में पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स अलोंग अ पॉइंट, उसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस क्यूब को इस तरीके से कट कर दूं, इस तरीके से, तो ये एक ऊपर इक्वल टुकड़ा और नीचे इक्वल टुकड़ा आएगा। तो कहने से बेटा ये दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ। तो आप मुझे बताओ, जो प्लेन से मैं कट कर रहा हूं वो प्लेन ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को क्या होगा, पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा? सर एक सेकंड ना, आप ऐसे कट करो ना, तो ये जो आपका पाम है वो तो ऊपर और इससे नीचे को क्या है, पैरेलल है। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन कटिंग द क्रिस्टल इनटू टू हाफ्स, इट इज अ प्लेन, आप लोग इसके नीचे देखना, इट इज अ प्लेन कटिंग the crystal UC unit cell into two halves, the plane cutting the crystal unit cell into two halves parallel to, this plane is parallel to opposite faces, opposite faces को क्या है, ये पैरेलल है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम में समझाऊं, ठीक है ना, ऐसे तीन प्लेन हो सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट करूंगा तो वो प्लेन कैसे होगा, देखो जरा, वो प्लेन होगा बच्चों इस तरीके से। जो मैं येलो चौक से, प्लीज इसमें चौक से ना बेटा, आप लोग पेन जो है वो कलर यूज करना, वरना कुछ भी नहीं समझेगा। देखो ये वाला येलो कलर का प्लेन, अभी अगर इसको मैं शेड कर दूं तो और अच्छे से क्लियरली पता चलेगा। ये प्लेन देखो, आप मुझे बताओ, ये जो प्लेन है, ये प्लेन इसको और इसको क्या है, पैरेलल है। सो प्लेन, येलो वाला प्लेन कटिंग द क्रिस्टल इनटू टू हाफ्स, ये ऊपर वाला टुकड़ा और एक नीचे वाला टुकड़ा, इनटू टू हाफ्स पैरेलल टू ऑपोजिट प्लेस, ऑपोजिट फेसेस को क्या है, ये पैरेलल है। एक तो ये प्लेन हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, मैं इसको इस तरीके से भी काट सकता था, तो ये आधा टुकड़ा और ये आधा टुकड़ा, इस तरीके से बेटा, ये आधा टुकड़ा ये आधा टुकड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर काटता तो यहाँ पे कैसे दिखाना पड़ता, इस तरीके से। ये देखो, प्लीज यूज कलर पेंसिल्स इन योर नोटबुक्स, इस तरीके से उसको शेड करोगे तो और अच्छे से क्लियर पता चलेगा। तो ये देखो, ये एक प्लेन हो गया कि नहीं समझा? तीसरा कौन सा प्लेन हो सकता है बेटा, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, अभी बचा कौन सा? मैं इसको ऐसे भी तो कट कर सकता था, ऐसे ऐसे कट करता तो एक इधर टुकड़ा एक ऐसे टुकड़ा। तो बच्चों थर्ड प्लेन कैसे होगा बताओ? थर्ड प्लेन जो होगा वो इस तरीके से होगा। बराबर। और ये प्लेन किसको पैरेलल होगा बेटा? फ्रंट एंड बॉटम फेस को, फ्रंट एंड बैक फेस को, इस तरीके से फ्रंट एंड बैक फेस को क्या होगा, पैरेलल होगा। सो ऐसे मुझे बताओ, किसी को अगर पूछा है कि बताओ कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं बच्चों 3, 1 2 3। टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन करो ये मेरे पास क्रिस्टल है, अगर मैं इसको बच्चों इस तरीके से कट कर दूं, तो इस तरीके से, तो ये देखो, तो आप बताओ ये टुकड़ा नंबर 1 और ये टुकड़ा नंबर 2, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? 1 और 2 इक्वल हो गए। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तो ये तो फेस डायगोनल पे है, तो मुझे था नेक्स्ट फेस डायगोनल किधर होगा, इधर होना चाहिए। फिर तो ये ऐसे, तो इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इस तरीके से कट कर रहे थे, ऊपर और नीचे को पैरेलल था। अभी हम कैसे कट कर रहे हैं, डायगोनली कट कर रहे हैं ऐसे। तो जब आप डायगोनली कट करोगे तो वो जो प्लेन होगा, अगेन देखो ना, डायगोनल प्लेन है ना, तो वो प्लेन किसके ऊपर लाई करेगा, इस फेस डायगोनल पे और इस फेस डायगोनल में। तो द प्लेन कटिंग द क्रिस्टल इनटू टू हाफ लाइज ऑन द किसके ऊपर, टू ऑपोजिट फेस डायगोनल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, प्लेन, सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, ज्यादा जगह नहीं है, प्लेन लाइज
ऑन टू ऑपोजिट फेस डायगोनल। ठीक है, मैंने लिखा तो पूरा ही है बट शॉर्ट में समझा दिया है, टू फेस डायगोनल्स। तो अभी ऐसे कितने होंगे बच्चों? ऐसे टोटल 6 होंगे। कैसे सर? आपको एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता दो। सर बता दो, बहुत दिन हो गया ट्रिक्स देखे। एकदम सिंपल ना, आप मुझे बताओ टोटल फेस डायगोनल कितने होते हैं? सर कितने होते हैं पता नहीं, नॉनसेंस। ये देखो, अगर मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है ना, एक फेस पे कितने डायगोनल होते हैं? सपोज कोई भी फेस ले लो, ये फेस ऊपर वाला फेस ले लो, इसमें कितने डायगोनल है? 1 2। हाँ सर। टोटल फेसेस कितने होते हैं? सर 6। तो 6 टू जा कितने हुए? 12। 12 हुए ना? अरे हाँ ना, तो बोलो 12 क्या हुआ है? 12 क्या हुआ है? फेस डायगोनल्स हुए। अभी मुझे था एक प्लेन बनाने के लिए कितने फेस डायगोनल चाहिए? 2। तो टोटल 12 है, तो कितने फेस डायगोनल्स, सर कितने प्लेन्स होंगे जिसके ऊपर फेस डायगोनल आएगा? टोटल 6 होंगे। कैसे? 1 बाय 1 ड्रॉ करें, देखना ध्यान से। अगर हम लोग यहां से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखो, ये आगे वाला यहां से, ठीक है ना। आपके पास अगर कुछ ऐसा बॉक्स होगा तो आप वो लेके बैठ के चेक करेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैं ये दो ऑपोजिट एजेस है ये वाले, इनको अगर मैं ये डायगोनल ले लूं, ये वाला एकदम अच्छे से धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको शेड कर दूं इस तरीके से, तो एक तो ये फेस हो गया, एक तो ये क्या हो गया? बॉडी डायगोनल, बॉडी सॉरी डायगोनल प्लेन हो गया 1। ठीक है, अभी यही मैं अगर ऐसा क्रॉस कर देता इस तरीके से, ठीक है ना, ना ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, डोंट वरी। एक ये प्लेन हो सकता था इस तरीके से। तीसरा, ये वाला पीछे वाला एज लेते हैं और फ्रंट वाला ये साइड ले लेते हैं। ये थर्ड हो सकता था। ऐसे फोर्थ कौन सा हो सकता था? ये वाला आगे ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, और इसका ये वाला पीछे वाला साइड ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर ये वाला इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया बेटा आपका फोर्थ वाला पार्ट, बराबर है। तो कैन वी से दैट अगर मैं ऊपर के फेसेस की बात करूं तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया और ये कवर हो गया। इसके साथ ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। तो बचा कौन सा? अभी ये देखो, ये दोनों क्रॉस वाले बच गए। ये देखो ये दो वाला, अरे गांव वालों को समझ रहे, ये देखो ये दो क्रॉस वाले समझ, ये बच गए ना बेटा। तो ये दो क्रॉस वाले किधर दिख रहे इसमें? सर ये रहे। एक तो ये, इसके साथ में ये वाला लेना पड़ेगा, तो ऊपर ऐसा ज्वाइन करेंगे बच्चों, ये वाला इधर ज्वाइन करेंगे, तो फिर ये आपका प्लेन बन गया एक इस तरीके से, समझ रहे। फिर बचा कौन सा? ये फ्रंट और ये पीछे वाला। तो ये पीछे वाला ये देखो, और ये फ्रंट वाला ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अभी देखो मैंने क्या बना के रखा था बोर्ड पे, मैंने खाली यूनिट सेल्स बना के रखे थे। अभी एक एक यूनिट सेल अगर मैं बनाता तो बहुत टाइम लगता है, नो डाउट डेफिनेटली मुझे टाइम लगा, बट वो वीडियो में आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये वाला भी एक प्लेन है। तो ऐसे टोटल कितने प्लेन हुए बेटा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए बेटा? 6 हुए। सो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 6 और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 6। ठीक है ना, तो याद रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू कितना? 9। अभी ऐसे ही हमको इसके बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में? रोटेशनल। रोटेशनल थोड़ा सा बड़ा है, इन्वर्जन तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, एक ही छोटा सा पॉइंट है बेटा बस। तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम अभी किसके ऊपर लगने वाला है? ये ऑफलाइन में तो मुझे एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है, अभी भी टाइम तो लगेगा, बट वो टाइम हमारा वीडियो में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मैं पहले से एटलीस्ट स्ट्रक्चर बना के रखूंगा, उसके अंदर मैं आपको पॉइंट जरूर समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स एक बार दिमाग में बिठा लो, सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सिमेट्री है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज नथिंग बट पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर अलोंग लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम। इसमें अलोंग दी क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। अलोंग दी पॉइंट होगा तो उसको कौन सा सिमेट्री बोलेंगे? पॉइंट सिमेट्री। ना पॉइंट सिमेट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। वन इज रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री,
सेकेंड इज रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना था। उसमें से फर्स्ट वाला जो है रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 3 होते हैं, एंड इट इज पैरेलल टू, याद रखना ये स्टेटमेंट, इट इज पैरेलल टू टू ऑपोजिट फेसेस, एंड दिस इज द प्लेन लाइज ऑन टू ऑपोजिट फेस डायगोनल, फेस डायगोनल के ऊपर लाई करना। और ऐसे टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। उसमें से मुझे लगता है ये वाला डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि ये एजेस एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो रहे हैं, एंड इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। बट आप लोग को आई थिंक आइडिया आ गया होगा कि जैसे अगर मैं इस वाले वॉल की बात करूं तो ऊपर जो एज होगा, ठीक है ना, वो वहां के नीचे के एज के साथ ऐसा एक प्लेन होगा, वहां ऊपर का एज यहाँ के नीचे के एज के साथ ऐसा प्लेन होगा, तो क्रॉस में बेटा ऐसा, ठीक है, ऐसे क्रॉस में यहाँ का ऊपर का एज किधर जाएगा? सोचो, वहां पे नीचे इस तरीके से प्लेन, वहां का ऊपर का एज इधर से नीचे जाएगा, ये वाला उधर क्रॉस में जाएगा, वो वाला इधर क्रॉस में जाएगा। तो टोटल कितने प्लेन हो गए बेटा? ऐसे 6 हो गए, और उनको डायगोनल बोला। क्यों? क्योंकि डायगोनली जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं कौन सा? रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द सेकंड वन इज रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला पार्ट, ठीक है। रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब अगर हम लोग क्रिस्टल के यूनिट सेल को रोटेट करें तो सेम अपीयरेंस अपने को वापस मिले बाय 90 डिग्री रोटेशन, या फिर 120 डिग्री रोटेशन, या फिर 180 डिग्री रोटेशन, किसी भी रोटेशन के थ्रू हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी जैसे ये वाला देखो, अगर आप इस यूनिट सेल को देखते हो, मैं यहाँ पे इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, ऑपोजिट फेस के सेंटर को इस तरीके से होल्ड कर रहा हूं, और अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो क्या सेम आपको वापस सेम फेस देखना? भले कलर अलग है, डेफिनेटली अलग होगा, बट क्या आपको सेम अपीयरेंस वापस मिल रहा है? हाँ। तो इफ आई मार्क इट एज 1, ध्यान देना, इसको मैं मार्क करूं 1, इसको मैं मार्क करूं 2, इसको मैं मार्क करूं 3, और इसको मैं मार्क करूं 4, ठीक है। तो सबसे पहले इफ वी स्टार्ट विथ 1, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर वापस 90 से रोटेट किया, फिर वापस 90 से रोटेट किया, तो आपको सेम अपीयरेंस कितनी बार? देखो 1 को वापस लाने के लिए मेरे को कितनी बार रोटेट करना पड़ा? 4 बार। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। आई विल रिपीट, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम से पता चलता है एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है ना। 4 फोल्ड का मतलब क्या बेटा? सेम चीज बार बार रिपीट होगी। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार रिपीट होगी? 4 बार। कितने से रोटेशन किया था? 90 डिग्री से बेटा। तो सेम अपीयरेंस, पॉइंट नंबर 1, सेम अपीयरेंस, सेम अपीयरेंस when rotated by 90 degrees। कितने से 90? कितने से? 90 डिग्री। ये जो एक्सिस था वो कहां से पास हो रहा था? कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस ले लेते हैं, एक तो ये फेस ले लिया और एक ये फेस ले लिया, इनके सेंटर से। सो एक्सिस पासेस थ्रू the face centers of two opposite faces। The face centers of two opposite faces। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं ये वाला फेस और ये वाला फेस लेता हूं तो मुझे होता है बेटा ऐसे कितने होंगे? देयर आर 3 क्यों? एक एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री बनाने के लिए कितने फेसेस की जरूरत है? 2। तो मुझे एक बात बता, टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। तो 6 डिवाइड बाय 2, 3 आना चाहिए। तो एक तो ये एक्सिस हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, एक तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, बराबर है, ये ऊपर और नीचे, फिर एक ये और इसके ऑपोजिट वाला, इसका मतलब ये वाला सेंटर और इसका सेंटर, ऐसे भी तो रोटेट किया जा सकता था। तो ये भी एक एक्सिस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा? 4 फोल्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं
तो इसका जो एक्सिस होगा वो कैसे होगा बच्चों, इस तरीके से होगा, फिर ऐसे रोटेट करो, ये देखो ऐसे, तो ये एक्सिस हो जाएगा इसका, सेम 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 वापस रिपीट हो रहा है। पहले हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे थे, बराबर ऐसे, अभी हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो वो तो सेम ही आ रहा है ना। अभी एक और तरीका है, मैं ऐसे भी तो रोटेट कर सकता था, यहाँ पे होल्ड करके ऐसे घुमा सकता हूँ, तो जो वहां पे खड़ा होगा उसको सेम दिखेगा बेटा। तो इसका मतलब थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला, इसका जो फेस सेंटर है वो, और इसका जो फेस सेंटर है वो, ठीक है ना। तो ये ऐसे आगे जाना पड़ेगा और ये पीछे जाएगा, वो दिखेगा नहीं, बट अपने को समझ के लेना बेटा। तो ऐसे कितने एक्सिस है बेटा, 3 है। तो बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी एक्सेस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री आर प्रेजेंट, आंसर इज 3। नाम में क्या आ रहा है 4, बट आंसर आएगा 3। क्यों, क्योंकि ये तो फोर फोल्ड सिमेट्री, क्यों, क्योंकि सेम अपीयरेंस के हिसाब से नाम दिया गया है। कितनी बार सेम अपीयरेंस आ रहा है, 4 बार। बट ऐसे एक्सिस कितने हैं, एक तो ये एक्सिस हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल एक्सिस कितने हैं, 3 ही एक्सिस होंगे। तो 3 एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री, सो 3 एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। सो देयर आर हाउ मेनी एक्सेस बच्चों, 3 एक्सेस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। ऐसे 3 ही एक्सेस होंगे, समझा। दूसरा, एक्सेस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, मतलब सेम चीज कितनी बार रिपीट होगी बच्चों, 3 बार। रोटेट करने पे सेम चीज बेटा 3 बार रिपीट होगी। तो अगर रोटेट करने से अगर सेम चीज 3 बार रिपीट हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, बराबर है ना। एक्सेस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताओ, सेम अपीयरेंस व्हेन रोटेटेड बाय। अभी सेम चीज अगर 3 बार आ रही है तो 360 को, यहाँ पे 4 बार आ रही है तो 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 आ रहा था। अभी यहाँ पे 360 को कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना आ रहा है, 120। वेरी गुड। सो सेम अपीयरेंस when rotated by किस एंगल से, 120 डिग्री से। 120 डिग्री से रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस आ रहा है ना। एक्सिस इसमें कैसे पास होगा जरा देखना ध्यान से। इसमें बेटा एक्सिस होगा बॉडी डायगोनल वाला, ये देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको है ना एक पॉइंट दिख रहा होगा आगे, देखो ये पॉइंट, और एक फेस, दूसरा फेस और ये तीसरा फेस दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं और 120 से रोटेट करूं, तो देखो वापस आपको एक कॉर्नर देखने को मिला, एक फेस, दो फेस और 3 फेस। फिर वापस 120 से रोटेट करूं तो एक फेस, दो फेस और 3 फेस। तो मुझे बता बेटा यहाँ पे कितने से रोटेट कर रहा हो, 120 से रोटेट करो। 120 से रोटेट करने के बाद 3 बार सेम अपीयरेंस आ रहा है, फिर वापस ओरिजिनली आ रहा है, ठीक है। तो सेम अपीयरेंस हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। एक्सिस पासेस थ्रू बॉडी डायगोनल, एक्सिस पासेस थ्रू बॉडी डायगोनल। इसमें एक्सिस कहां से पास होगा बच्चों, बॉडी डायगोनल से पास होगा, है ना। अभी ऐसे कितने एक्सिस होंगे वो देखने पड़ेंगे। एकदम सिंपल है बेटा, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4, तो एक्सिस भी कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे, ये देखो, फर्स्ट एक्सिस बेटा इस पॉइंट को येलो चौक से मार्क करता हूं, प्लीज कलर पेन यूज करना। इस पॉइंट को ले लो, तो बॉडी डायगोनल वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट को ले लो, तो बॉडी डायगोनल वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट को ले लो, तो बॉडी डायगोनल वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फिर ये वाले पॉइंट को ले लो, ये वाला लिया नहीं ना अभी तक, तो बॉडी डायगोनल वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर आप चाहो तो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ये एक एक्सिस हो गया। फिर दूसरा, ये एक एक्सिस हो जाएगा ऐसे। तीसरा, ये भी एक एक्सिस हो गया इस तरीके से। चौथा, बोलो, ये भी एक एक्सिस हो जाएगा। अभी ये पीछे जाएगा, दिखेगा नहीं बच्चों, इस तरीके से। तो टोटल कितने एक्सिस हो गए बेटा, ऐसे 4 हो गए। तो यहाँ पे ऐसे एक्सिस कितने हो जाएंगे, 4। तो ठीक है, मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, देखो ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। इसके लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन से चौक से लिख रहा हूँ, 4 एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, थ्री फोल्ड सिमेट्री, देयर आर 4 एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। इज इट क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल, एक्सिस ऑफ
4 हो गया, 3 हो गया। अभी एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, वन फोल्ड तो हो नहीं सकता, टू फोल्ड सिमेट्री ना। टू फोल्ड सिमेट्री मतलब वही चीज वापस कितनी बार आ रही है बेटा, दो ही बार आ रही है। तो दो ही बार आ रही है तो मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रोटेट इट बाय डैश एंगल, ऑब्वियसली बाय 180 डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा। और 180 डिग्री से रोटेट करने पे वही सेम चीज क्या होगी बेटा, वापस रिपीट होगी। तो स्टेटमेंट बोलो बच्चों, सेम अपीयरेंस व्हेन रोटेटेड थ्रू, सेम अपीयरेंस व्हेन रोटेटेड थ्रू, व्हेन रोटेटेड बाय कितना एंगल बच्चों, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें एक्सिस कहां से पास होगा, कैसे पता चलेगा, ये देखो। अगर मुझे ये सेम अपीयरेंस वापस लाना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये एज है ना, इस एज का सेंटर ले लूंगा और इसके ऑपोजिट में ये एज है, इसका सेंटर लूंगा। देखना ध्यान से आप, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूं तो ये देखो सेम दिखा, ये देखो आपके सामने ये ग्रीन कलर दिख रहा था, अगर मैं 180 से रोटेट करूं वापस ग्रीन में दिख रहा है, और फिर वापस 180 से रोटेट करूं तो देखो ये 1 लिखा हुआ वापस आ गया। तो मुझे द सेम अपीयरेंस कितनी बार आया, दो बार आया कि नहीं आया। अगर समझो ये वाला लिया मैंने, चलो ब्लू वाला लेते हैं, ठीक है ना, आपको ये ब्लू दिखाना तो इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको 180 से रोटेट करूं तो देखो ब्लू आया, फिर वापस 180 से रोटेट करूं तो सेम आ जाएगा, क्या है, सेम आ जाएगा। अभी समझो मैं यहाँ पे एक स्माइली बना देता हूँ, चलो ये एक स्माइली बनाया, बराबर है। अभी देखो अगर मैं इसको 180 से रोटेट करता हूं तो ये ब्लू ही दिख रहा है, लेकिन वापस से 180 से अगर रोटेट करता हूं तो देखो स्माइली आ गया। तो आप बताओ सेम अपीयरेंस कितनी बार आ रहा है बेटा, दो बार आ रहा है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये कहां से पास हो रहा है, एज सेंटर से। सो एक्सिस पासेस थ्रू, एक्सिस पासेस थ्रू opposite edge centers, edge centers, हाँ edge centers लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने एक्सिस होंगे बेटा, एकदम सिंपल है लॉजिक। एक एक्सिस बनाने के लिए कितने एजेस चाहिए थे, दो, टोटल 12 होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो टोटल ऐसे कितने एक्सिस होंगे बेटा, 6 एक्सिस होंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी 6, 6 एक्सिस ऑफ डैश टू फोल्ड सिमेट्री, 6 एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। तो आपने देखा होगा मुझे सबसे ज्यादा टाइम बेटा रोटेशनल या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लग गया। अभी मुझे था इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए देखिए, चलो पहले ऊपर के चारों फेसेस कंप्लीट कर देते हैं। अगर मैंने ये फेस लिया तो कौन सा होना पड़ेगा बताओ, सो रहे क्या सब लोग, 2 बज गए, बोलो, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने ये वाला फेस लिया तो ये लेना पड़ेगा, अगर मैंने ये वाला लिया तो ये वाला लेना पड़ेगा। अभी आप पता चला मैं इतना नीट एंड क्लीन डायग्राम क्यों बनाता हूँ, बिना उसके समझेगा ही नहीं। फिर अगर मैंने ये वाला लिया तो ये फ्रंट वाला लिया तो ये पीछे वाला फेस लेना पड़ेगा, है ना ऐसे, ठीक है। फिर अभी बचा कौन सा, अभी सिर्फ ये चारों वर्टिकल एजेस बचे हैं। तो अगर मैंने ये वाला एज लिया तो ये वाला लेना पड़ेगा, और अगर ये वाला लिया तो ये वाला लेना पड़ेगा, इस तरीके से। समझ में आ रही बातें। तो अगर मुझे इसको एक्सेस के फॉर्म में देखना है तो कैसे देखूंगा, एक्सेस के फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। कितना भी कुछ हो जाए बेटा, मैं मेरा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट नहीं मिस करूंगा, आपको भी इसका ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको टिल्ट फॉर्म में दिखाएंगे बिकॉज 3D में जा रही है, इस तरीके से। ये लाइन एकदम स्ट्रेट तो नहीं हो पाएगा बिकॉज 3D में है ये, बट एटलीस्ट ड्रॉ करके बना जरूर करिए सर, लिख जरूर करिए, ठीक है। ये इस तरीके से ये जाएगा, ये वाला ऐसे इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा, रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ मेनी रोटेशनल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आते हैं, यहाँ से कितने 3, वहां से पहले 9 थे ना, यहाँ से कितने 4, और वहां से कितने बेटा 6। तो टोटल इधर से कितने हो गए बच्चों, 13 हो गए कि नहीं हो गए, 13 और उधर के 9 हो गए, तो टोटल 22 हो गए। अभी भी एक बाकी है पता है, इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो अपन नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसका फोटो ले लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट सिमेट्री वाला पार्ट ध्यान से देखो। थर्ड वन इज
इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना अगर मैं बात करूं इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा क्रिस्टल के यूनिट सेल में जहां से सब फेसेस, कॉर्नर्स नहीं, सब फेसेस जो होंगे वो बेटा किस डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। सो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द फेसेस आर इक्वी डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली में बॉडी सेंटर वाला पोजीशन होगा। इस पोजीशन से हर जो फेस होगा, अभी जैसे इस रूम में जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझो इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होते हैं, तो यहाँ पे जो बॉडी सेंटर में होगा, इधर से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, आपके साइड में या फिर पीछे, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्योंकि क्यूब है ना। तो अगर इस क्यूब की बात करें तो इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे जितने भी फेसेस है वो सब क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो फ्रॉम सीओएस ऑल द फेसेस आर इक्वल डिस्टेंट, ठीक है ना। फ्रॉम दिस अगर मैं आगे बात करूं, ये वाला डिस्टेंस, नीचे जाओ तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस, राइट साइड में जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस, फ्रंट साइड में जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस, बैक साइड में जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस, ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर ना, जैसे ऑक्टाहेड्रल जैसा बन जाएगा। सो फ्रॉम सीओएस, फ्रॉम सेंटर ऑफ सिमेट्री, फ्रॉम सेंटर ऑफ सिमेट्री all faces are equidistant, not corners। हमको कॉर्नर से नहीं लेना देना है बच्चों, हमको किससे लेना देना है, फेसेस से लेना देना। तो अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा था, रिफ्लेक्शन, या फिर जिसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, पीओएस। इसके अंदर टोटल 3 थे रेक्टेंगुलर, 6 थे कौन से, डायगोनल, तो टोटल इसका हो जाएगा 9, बराबर। फिर आता है अपना रोटेशनल या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एओएस। इसमें बेटा हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले में कितने थे, 3 थे, दूसरे वाले में 4 थे और तीसरे वाले में 6 थे, तो टोटल इसका हो गया 13। फिर आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका तो बेटा एक ही था, सो इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, 1। सो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया 23, और यही एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। और बाकी दूसरे जैसे एचसीपी है, रोम्बिक है, ऑर्थो, टेट्रागोनल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं फिर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है ना। ब्रैग्स इक्वेशन जो है उसके अंदर थोड़े न्यूमेरिकल्स है, तो फिर अननेसेसरली वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने जैसे आपको डे 1 दैट इज लेक्चर नंबर 1 में प्रॉमिस किया था कि एक लेक्चर हमको पूरा सिमेट्री ऑफ क्या क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, क्रिस्टल्स के सिमेट्री के बारे में, वैसा आज हमने किया भी। तो अगर अपन एक बार 2 मिनट में रिवाइज करें तो ट्रांसलेशनल था, एक पॉइंट सिमेट्री था, बट पॉइंट सिमेट्री में 3 पार्ट्स थे। कौन सा, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ा रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हमको पढ़ना पड़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर रोटेशनल सिमेट्री, और तीसरा हमने पढ़ा सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री में 2 थे, कौन सा, रेक्टेंगुलर था और कौन सा था, डायगोनल, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें रोटेशनल में, पहला था एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, मतलब 4 बार सेम चीज आएगा 90 डिग्री से रोटेट करने पे। एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री में सेम चीज आएगा 3 बार 120 डिग्री से रोटेट करने पे, और एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री 180 डिग्री से रोटेट करने पे, ऐसे 6 टोटल एक्सिस होते हैं। फिर लास्ट में आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर से सब पॉइंट्स क्या होंगे, फेसेस क्या होंगे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कॉर्नर्स को नहीं देखना है। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 23। तो दिस इज द एंड ऑफ सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल। अभी हमारे 2 ही टॉपिक बच गए हैं, पूरा चैप्टर खत्म होने आया है, और 2 टॉपिक, एक तो है बेटा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, और एक ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है ना। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, उसके ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल्स, 6-7 न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है। So students, this is the end of lecture number 20. We will meet in the next lecture with a detailed discussion of density of the unit cell and Bragg equation. Till then, thank you. Take care, students.